मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कागज़ की ज़रूरत भी ज़्यादा हो रही है। कागज़ कहाँ से आएगा? पेड़ों से आएगा। मतलब 12-12 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा। तो ये मिशन जो आप पेड़ के लिए लेके बैठे हैं, ये अपने मिशन को कामयाब करने के लिए जो पागल बना चुका है, इन लोगों को कदर नहीं है आपकी। आप आज पेड़ लगाने की बात करते हैं, आपने 35 लाख पेड़ लगा दिए, मजा है क्या? कुछ विरोधाभास हो जाता है कि जिस पार्टी से आप हैं कि वो सनातन को नहीं पसंद करती। क्या कारण है? मैं उस पार्टी का एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ एक नेता हूँ। गलत बोलते हैं। आज की डेट में ये बीड़ा देश के एक एक बड़े नेता को उठाना पड़ेगा, नहीं तो इतनी दिक्कत होने वाली है। हम वर्ल्ड के टॉप पोलिटेड सिटी में बैठे हैं जी। और हमारा मीडिया ऐसा है, इसमें योगदान पूरा मीडिया का भी है। वो क्या दिखाएगा? वो ये दिखाएगा कराची दिल्ली से ज़्यादा पोल्यूटेड, खुश हो जाओ आप बस। वो ये नहीं दिखाएगा कि हमारा क्या हाल हो रहा है भाई। जी। इच्छा है, अगर ये नहीं करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं? जहर दे के जा रहे हो भाई। बिल्कुल। हरि ओम नमः शिवाय जी। आज हमारे साथ कामगार यूनियन कांग्रेस के वाइस चेयरमैन और इंटेक के यूथ के चेयरमैन संजय गाबा जी हैं। संजय गाबा जी जो एक जुझारू, बेबाक, नीडर और कभी कभी तो अपनी ही पार्टी के लोगों को भी सलाह दे देते हैं। आज मैं उनसे कुछ ऐसी चीजें पूछूंगा जो आपके बहुत काम आएंगे। तो संजय गाबा जी, आपका हृदय से इस बातचीत के अंदर स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। गाबा जी, इस समय मैं डायरेक्ट प्रश्न पे आता हूँ। पर्यावरण एक ऐसा प्रदूषण के रूप में, पर्यावरण बिगड़ा, प्रदूषण बढ़ा और एक ऐसा राक्षस है जिसमें सभी लोग उसको खत्म करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और जिस चीज के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं और जिस यूथ के इंटेक के आप चेयरमैन हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण का असर उन लोगों को होता है। बड़ा व्यक्ति अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा लेता है। क्या कभी आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपने उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो अपना स्वास्थ्य स्वस्थ रख पाए? स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज एक हम बहुत गंभीर विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं जी। और ये उतना गंभीर है जितना यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है ना, मैं समझता हूँ ये मैटर वर्ल्ड के लिए उससे भी ज्यादा गंभीर, ये उससे कई गुना गंभीर है। यूक्रेन के अंदर अभी कोई 5 लाख आदमी नहीं मारे गए। प्रदूषण की वजह से भारत के अंदर हर साल 25 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम, जिसके अंदर कैंसर, ये चीज इन्वॉल्व नहीं है। इसके बगैर इतने लोग मर रहे हैं। तो अब ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। जी। सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी मतलब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जिम्मेदारी है जी। इस पर खुल के काम करें जी। और ये कांग्रेस पार्टी के भी एक नेता की जिम्मेदारी है कि उसका खुल के साथ है। जी। बातों में नहीं। जी। बातों में नहीं। जी। अब रही बात कि हम यूनियन में हैं, मैं खुद भी पॉलिटिक्स में हूँ, हम इसमें क्या कर रहे हैं? जी। आपने ये प्रश्न जो पहले, मैं उस पर आता हूँ। जी। स्वामी जी देखो, सबसे पहले किसी भी कार्य को करवाने के लिए अवेयरनेस होती है। जी। जानकारी। अवेयरनेस भारत के प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से खड़े होकर कहा, अपने घर से थैला लेकर चले। देखिए, तब भी लोग नहीं चले। नहीं, आप थैला लेकर चले एक बार बोलने से नहीं होगा जी। प्रधानमंत्री ने लाल किले से 2 घंटे का भाषण दिया। जी। प्रदूषण के ऊपर कितने सेकंड बात हुई या थैले के ऊपर कितने सेकंड बात हुई? 2 मिनट 49 सेकंड। नहीं ध्यान रखेंगे लोग। जी। ये विषय इतना गंभीर है, वो 2 मिनट 49 सेकंड का समझने का विषय ही नहीं है। जी। इस पे 2 घंटे 49 मिनट बात होनी चाहिए प्रधानमंत्री की। जी। और लगातार होनी चाहिए। जी। एक बात। अब रही बात कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जी। मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट रहता है और लगातार हम अपनी टीम के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके कोशिश ये होती है कि हम लोग पेड़ लगवाने का प्रयास करें। जी। लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाते। जी। ऐसे ही बता रहा हूँ।
पेड़ लगा दिए जाते हैं, देखभाल नहीं होती। उस टाइम पेड़ लगा के फोटो भी खिंच जाता है। मैं बड़ा देखिए, गलतियां नहीं मानेंगे तो हम सुधरेंगे नहीं। तो बहुत कम पेड़ उसके बाद जिंदा बच पाते हैं, केयर नहीं हो पा रही है, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है। तो हम मान लो 100 जगह हमने पेड़ लगवाए, तो 5 आदमी सक्षम है उसकी देखभाल करने में। पेड़ की देखभाल तो बच्चे जैसी होती है, शुरू के 3 साल नहीं कर पाते। उस पे अवेयरनेस प्रोग्राम बनाने हैं, उस पे फंड की भी व्यवस्था करनी है। हम प्रयास करते हैं, नहीं कामयाब हो पा रहे। आपको भी मैं सालों से देख रहा हूँ, मेरा आपका बहुत पुराना संबंध है। और आपको अगर ध्यान हो, आपका स्लोगन था मेरा शान मेरा थैला, क्यों करें हम राष्ट्र में, नहीं था। और आपको ध्यान हो, मैंने मेरे ख्याल 2018 या 19 में रायपुर में हमने आपसे हजारों थैले लेके बांटे। उसके बाद सेम हमने दिल्ली में किया। बिल्कुल ठीक, ध्यान हो आपको तो। मेरी यूथ की मीटिंग में मैं लगातार बांटता रहा। सभी स्टेट से आपके लोग आए। हाँ, आते हैं। लेकिन हर चीज के पीछे दोनों बातें हैं। सामने वाले की भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हम उसे कुछ समझा रहे हैं, वो खाली वहां तक बात ना रह जाए, वो अपनी स्टेट में ले जाके उस पर इम्प्लीमेंट करे। हम अभी तक सच में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आपके अंडर में कितनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री हैं जहां आपके यूनियन के लोग हैं? तकरीबन हमारे इंटक में 6000 यूनियंस तो हैं। 6000, इसका मतलब 6000 इंडस्ट्री आपके पास है। उसमें दोनों सेक्टर आते हैं, मतलब किसान की यूनियन भी है और कंस्ट्रक्शन वर्कर की भी है, रिक्शा वालों की तो भी कभी है। आपने उस इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट को या उनके मालिक को ये मैसेज दिया कि आप अपनी फैक्ट्री के अंदर ये होर्डिंग लगाएं या बोर्ड लगाएं या स्टिकर लगाएं, जिससे उन मजदूरों को वो रहे कि मुझे पर्यावरण से जुड़ना है? स्वामी जी, आज की डेट में इंडस्ट्री जितनी भी है हिंदुस्तान की, वहाँ ये सब प्रोग्राम चलते रहते हैं जी, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर एक गवर्नमेंट का भी पहरा है जी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है जी, और अगर आज बड़ी इंडस्ट्री को अगर बिजनेस चाहिए तो पैरामीटर्स उसको मैच करने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है जी, उसके बाद भी नहीं हो पा रही है, दिक्कतें हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, मतलब इतना बड़ा काम है। मैंने आपको यूक्रेन रशिया का युद्ध बताया है, इससे भी इतना बड़ा काम है और ये इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। क्यों बड़ा काम है? बिल्कुल आसान काम है। नहीं है। आप पूछिए कैसे जी। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले हम महिला बच्चा पैदा हो रहा है तो जलवा पूजन कर रही है। कोई भी पैदा हो रहा है, माता उस बच्चे के साथ जाके पेड़ को दीपक जला रही है, उसको जल डाल रही है। जड़ी बूटियों के दिन, नक्षत्रों के वार से हम उन सब की पूजा कर रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ कारणों से इन रूढ़िवादिता को पाखंड मान के इन सब चीज़ों से पूरे समाज को दूर कर दिया। आज कितने बच्चे हैं जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं? आज बच्चे नहीं देते। आप देख लो 70% लोगों के अंदर चश्मा लगा हुआ है, जवान बच्चों में। तो हमने जिनको हमने पाखंड और रूढ़िवादी बताया, हमने जंगल काटने शुरू कर दिए। पहले हम आवश्यकता के लिए काम करते थे, आज हमने दिखावे के लिए काम कर दिए। तो जो ही सिस्टम बना वो अपने मौलिक संस्कृति से दूर हुए। संस्कृति से जैसे ही दूर हुए, पर्यावरण का ह्रास हुआ। तो आपने संस्कृति को जिंदा करने के लिए क्या किया? स्वामी जी, इस पे ना खाली संस्कृति को जिंदा करने से भी काम नहीं चलेगा, उसके साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। जितना आज पॉपुलेशन बढ़ रही है जी, उतनी हर चीज की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल ठीक। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कागज की जरूरत भी ज्यादा हो रही है। जी, पेपर, कागज कहाँ से आएगा? पेड़ों से आएगा। पेड़ों से आएगा। मैं तो एक ही एग्जांपल दिया आपको। जी, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बाइक, स्कूटर, कार ज्यादा बिक रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वो बिक रहे हैं तो पोल्यूशन हो रहा है, जी, जिसको ध्यान नहीं देते हैं। जी, ठीक है, आज वर्ल्ड का एक प्रेशर है तो इलेक्ट्रॉनिक पे जा रहे हैं और सोलार पे जा रहे हैं, सब कुछ है। जी, लेकिन सुधार तो नहीं हो रहा है। जी, आप और हम जहाँ दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं इस समय, जी, बाहर का AQI 500 से ऊपर है। 900 था रात को। 900 था। जी, तो क्या कहा जाएगा? जहर तो हम खुद ले रहे हैं। जी, हम किसी को दोष क्यों दें? जी,
मैं अभी देख रहा था पीछे मतलब 12-12 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में ऐसी ऐसी जगहें हैं, मैं कुछ पोल्यूशन के ऊपर मैंने चिट्ठियां लिखनी शुरू की थी, जी भिवाड़ी के लिए चिट्ठियां लिखनी शुरू की थी पोल्यूशन बोर्ड को। मेरे पास इतनी फाइलें बोल रहा हूँ, कैमरे में दिखा रहा हूँ जी कि छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है जी जो केमिकल के काम कर रही है, कलर्स के काम कर रही है, या मतलब जो जैसे एल्यूमिनियम गलाते हैं, जी, फाउंड्री होती है, 2 नंबर में भी चल रही है, रात में चलाते हैं वो। उसके लिए तो सरकार ने एक पैरामीटर डिसाइड कर मैं दिया, नहीं, मैं वही बता और रहा हूँ, फिर भी वो नहीं मैं हो वही रहा। बता रहा हूँ। जी अब उनकी जो फर्नेस होती है वो रात में चलाते हैं, क्योंकि वो कबाड़ा जला के उसको गलाते हैं। हम्म, उसको धुएं को सूंघना और समझो आपने सल्फर चाट लिया, सल्फास चाट ली, जी या कोई गंदे से गंदा जहर चाट लिया, बराबर होता है। जी कौन रोकेगा? पॉल्यूशन डिपार्टमेंट रोकेगा? नहीं रोकता। हम्म, आज दिल्ली एनसीआर का पानी, जमीन, इतनी, एक तो हम बात कर रहे हैं हवा के पोल्यूशन की, आप जो बात करते हैं, जी मैं कह रहा हूं हवा के साथ जमीन पोल्यूट कर दी है। जी आप आज दिल्ली एनसीआर की जमीन अगर किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा आप जमीन जांचनी शुरू करवाएं जी तो हम सबके होश उड़ जाएंगे, हमने कर क्या दिया पृथ्वी के साथ। जी हमने जमीन को, जिसको धरती माता बोलते हैं, उसको कर क्या दिया हमने उसके साथ। जी पानी कहाँ से आ रहा है? पानी वहीं से निकल रहा है। जी पोल्यूशन तो आपका एयर पोल्यूशन भी हो गया, वाटर भी हमने पानी पोल्यूट कर दिया, जमीन पोल्यूट कर दी, हम अपना अन्न वहीं से निकाल रहे हैं, तो वो कैसा निकलेगा? अपनी उर्वरक शक्ति खो देगा और बीमारियां उत्पन्न करेगा। उर्वरक शक्ति तो खोने के और भी कारण है जी कि आपने एक साल में 3 फसल ले ली, 4 ले ली, और ऑर्गेनिक तरीके से आप खेती नहीं कर रहे हो, वो कारण वो भी होता बिल्कुल है। ठीक। लेकिन आपके ये खेत है, और खेत के साथ एक इलीगल फैक्ट्री चल रही है, जिसको पोल्यूशन डिपार्टमेंट नहीं रोक रहा है, जिसको वहाँ की पुलिस नहीं रोक रही है, जिसको वहाँ का प्रशासन नहीं रोक रहा है, क्योंकि और भी बहुत सारे उनकी सेटिंग है आपस में। जी तो वो अपने वहाँ पर गंदा पानी बाहर ना निकले, उसने क्या किया, अपने वहाँ पर भी हार्वेस्टिंग कर दी है कि जो मेरे यहाँ से जहर गंदा पानी निकलेगा वो जमीन में वहीं से घुसा रहा है। एक दिन तो ऐसा आएगा ना, वो रिस के खेत के नीचे आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और उस खेत से वो अन्न के दाने के रूप में मेरे आपके पेट में आएगा। बिल्कुल ठीक। जिम्मेदारी कलेक्टिव एक एक आदमी को लेनी चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, आदमी आज इतना लालची हो चुका है, आदमी आज इतना नीच हो चुका है, मेरे को शब्द बोलते हुए भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ऑन एयर जाएगा। आदमी पैसे के लिए इतना अंधा हो चुका है, उसको नज़र नहीं आ रहा है कि हमने ये क्या कर दिया है। और आज की स्थिति ये हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है इसको रोकना संभव हो गया है। जी इसको रोकना संभव हो गया है। आपको मैं देख रहा हूँ, जिंदगी हो गई आपकी, पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगा रहे हैं, आपने 35 लाख पेड़ लगा दिए। आपको मतलब मैं तो हैरान हूँ कि मुझे अभी मालूम पड़ा आज कि आपको बधाई देता हूँ, आपका पोता हुआ है और आप एक मिशन लेके नोएडा में बैठे हैं कि नहीं जाऊँगा मैं अभी घर उसको देखने के लिए जब तक मेरा मिशन फरवरी जनवरी में पूरा नहीं होगा। इससे बड़ा काम कौन कर रहा है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। ये बात आपने तो मुझे नहीं बताई, मुझे अभी आपके स्टाफ से मालूम पड़ी कि स्वामी जी तो यहाँ ऐसा है, घर पे खुशी हुई है 10 दिन पहले और स्वामी जी घर नहीं जा रहे हैं। तो ये मिशन जो आप पेड़ के लिए लेके बैठे हैं, ये इसको बहुत सम्मान के साथ कहता हूँ। जो एक जहन में आपने एक मतलब आपके जहन में एक क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं आ रहा है कि अपने मिशन को कामयाब करने के लिए जो पागलपन आ चुका है जी, इन लोगों को कदर नहीं है आपकी। आप आज जो थैले की बात करते हैं, आप आज पेड़ लगाने की बात करते हैं, आपने 35 लाख पेड़ लगा दिए। मजाक है क्या? मजाक है क्या? सरकार लाइन लगा के पेड़ काट रही है, एक पेड़ के बदले 5 पेड़ 7 पेड़ लगाने का कानून है। कहाँ लगते हैं? वो कागजों में लग जाते हैं, हमें तो नजर नहीं आते। पेड़ लगे होते, सब कुछ होता तो इतनी पोल्यूशन भी कुछ तो कंट्रोल होता। हर साल बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, हर साल बढ़ रहा है। अब आपने बात करी संस्कृति की,
आज हर चीज को सिद्ध से जोड़ दिया गया है। अब पूछो कैसे? कैसे? हमारा दीपावली त्योहार गया है अभी, हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार बिल्कुल ठीक, भगवान श्री राम का ही है, बिल्कुल ठीक। हमारे आराध्य हैं। भगवान श्री राम के संस्कार क्या थे, या उनके आदर्श क्या हैं, या उनकी मतलब कि हमने उनको, आज हम उनको याद करते हैं, हमें देसी घी के दिए जला के याद करना चाहिए, हमें उस दिन गरीबों को मिठाई खिला के याद करना चाहिए, दीपोत्सव करना चाहिए। हमें घर में लक्ष्मी पूजन करके उनको याद करना चाहिए, या हमें जहर वाले पटाखे चला के उनको याद करना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिल्ली जैसे शहर में अरबों रुपए के पटाखे उस दिन चला दिए जाते हैं, और जिद क्या है? जिद क्या है कि वो रोक रहे हैं हमको, हमारा धर्म खराब कर रहे हैं। उसको धर्म से जोड़ दिया जी, उसको धर्म से जोड़ दिया। अरे भाई, आप ग्रीन पटाखे ले लो, आज ग्रीन पटाखों के नाम पे भी शायद आजकल कुछ आता है, जी, वो नहीं चलाते, महंगे पड़ते हैं। आपको एयर पोल्यूशन फैलाना है, आपको नॉइस पोल्यूशन फैलाना है, आपको अच्छे पटाखे नहीं चलाने, आपको गंदे वाले बम चलाने हैं। भले ही आपके माँ बाप सफ़र कर रहे हैं उससे, आपके घर में छोटा बच्चा 2 महीने का उससे सफ़र कर रहा हो, वो तो नहीं कह सकता अपने माँ बाप को मुझे सांस नहीं आ रही है। तो धर्म का तो रूप ही, संस्कृति का रूप ही चेंज हो चुका है आज। तो आपको लगता नहीं कि अनजाने में हम अनजानी शक्तियों के शिकार होकर एक ऐसे राह पर चल पड़े कि अनजानी शक्तियां अपने आप को सामने ना लाकर आपस में मन मुटाव कराकर अपने पर्पस को सोल्व कर रही हूं? अनजानी शक्तियाँ कोई नहीं है। ये कौन कौन है? हम लोग बहुत सोचते हैं, मतलब मैं देखो राजनीति में हूँ और एक्टिव राजनीति में हूँ। हम लोग सोचते हैं कि भारत को नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, वर्ल्ड को अमेरिका चला रहा है, वर्ल्ड का सबसे ताकतवर आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति है, वर्ल्ड का सबसे ताकतवर आदमी रूस का राष्ट्रपति है। मैं कहता हूँ मेरी देखो अपनी सोच है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, मेरी सोच है, इनमें से कोई ताकतवर नहीं है। ये सब तो खिलौने हैं। वो भी कुछ मजबूत होते होंगे। जी, वर्ल्ड को आज चला रहा है वर्ल्ड का ड्रग्स माफिया, वर्ल्ड को आज चला रहा है वर्ल्ड की हथियारों की लॉबी, वर्ल्ड को आज चला रहा है जितने भी माफिया, नशे का माफिया, प्रॉपर्टी का माफिया। तो अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, मैं दिवाली के नाम पे एक बात और पूछता हूँ। दिवाली पे हम लोग पहले, मुझे ध्यान है, मिठाइयाँ ही दिया करते थे, कुछ और तो नहीं देते थे। बिल्कुल ठीक। पिछले कुछ सालों से दिवाली से एन पहले एक प्रोपेगेंडा आना शुरू हो जाता है, वहाँ छापा मारा मिठाई नकली, वहाँ छापा मारा मिठाई नकली, वहाँ और फिर चॉकलेट बिकती है। चॉकलेट बिकती है। ये क्या है? पूरा साल नहीं मालूम पड़ता कि चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, उस समय क्यों मालूम पड़ता है? जी, बिल्कुल ठीक। तो ये हर चीज का एक आज की डेट में सिर्फ मेरा माल बिकना चाहिए, उससे आदमी की सेहत बर्बाद। अच्छा, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ एक और मैं, आदमी कितना गंदा हो चुका है। वो विषय से थोड़ा सा हटके है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने अभी ड्रग्स माफिया बताया आपको। ड्रग्स भी 2 तरीके की हो गई, ड्रग्स नशे को भी ड्रग्स बोलते हैं, दवाइयों को भी ड्रग्स बोलते हैं। जी, अभी आगरा में एक छोटे से घर में छापा मारा। स्वामी जी, आप सोच सकते हैं कि कितने करोड़ रुपए की दवाइयां नकली पकड़ी गई हैं? सोच सकते हैं आप? फिगर बताइए। 50 करोड़। नहीं, ज़्यादा बोल दिया। 8 करोड़ का स्टॉक रखा था, और पिछले 4 महीने में वो लोग 100 करोड़ की दवाइयां मार्केट में दे चुके हैं नकली बना के। और ये भी वो क्यों पकड़ा गया? क्योंकि वो आदमी आगरा को छोड़ करके अपनी फैक्ट्री को, 2 नंबर की फैक्ट्री को हिमाचल में कहीं शिफ्ट करने का प्लान कर रहा था, और हो सकता है उसकी वहाँ के अधिकारियों को मालूम पड़ गया हो कि अभी हमारे किसी काम का नहीं है, हमें पैसा आना बंद हो जाएगा, इसको निपटा दो। इतना बड़ा काम के अधिकारियों की मिली भगत के बिना हो सकता है? 100 करोड़ की नकली दवाइयां भी एक तरह का प्रदूषण है या नहीं है? बिल्कुल। हवा हमारी जहरीली, खाना हमारा जहरीला, बोल हमारे जहरीले,
धर्म के नाम पे हमने क्या कर दिया आज की डेट में, धर्म को मैंने आपको बताया। तो इसमें तो कितनी बड़ी सोच की जरूरत है आज। गाबा जी, धर्म के नाम से याद आया, कुछ विरोधाभास हो जाता है कि जिस पार्टी से आप हैं कि वो सनातन को नहीं पसंद करती, क्या कारण है? गलत बोलते हैं। मैं उस पार्टी का एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ एक नेता हूँ जी पार्टी के मुख्यालय में मैं बैठता हूँ। जी सुबह मैं अपने घर में पहले मंदिर में पूजा करता हूँ घर के, जी। फिर मैं मंदिर भी जाता हूँ। पर उन्होंने विरोध किया, कई साल राम मंदिर नहीं बना। मैं पूरी बात बता रहा हूँ आपको। जी। पूरी बात करते हैं ना फिर। ठीक है, मैं पहले अपने साथ शुरू करूँ। जी ये मेरे हाथ में, अगर आप मेरे 20, 25, 30 साल के फोटो भी देख लोगे ना, मैं दिखा सकता हूँ निकाल के। ये मेरे हाथ में आपको बंधा मिले, कभी मेरा हाथ खाली नहीं होता है। क्या बोलते हैं इसको? कलावा। और ये किसके हाथ में होता है? किस धर्म वाले के हाथ में होता है? हिंदू। ठीक है, अभी आपसे तो नहीं बनवाया मैंने, पुराना ही बना हुआ है। उसके बाद दिन में मेरे से कोई भी कभी भी कैसी मदद मांगने आए, मैं मना नहीं करता। हमारे धर्म में क्या लिखा है? लोगों की हेल्प करें। कितनी लड़कियों को हम पढ़ा रहे हैं, मेरे घर वालों को भी शायद नहीं मालूम है, बच्चियों को। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। पर क्यों? साल में मैं कम से कम 8 बार, साल में 12 महीने होते हैं, मैं 8 बार मेरे घर से निकल के कार उठाता हूँ और मैं उज्जैन महाकाल जी पहुँच जाता हूँ। जी। 2 दिन मैं वहाँ लगा के आता हूँ। और मुझे वहाँ कोई टाइम फिक्स नहीं है। मेरा वहाँ से एक चुंबक की तरह कि मेरे को समझो किसी ने खींच के बुलाया कि अब तू आ जा यहाँ बैठ मेरे पैरों में। इसके अलावा और क्या सनातन है या क्या हिंदू धर्म है, मुझे वो बता दो। क्या मैं दिखावा करूं कि मैं रोज पूजा कर रहा हूं? या तो मैं अपने मंदिर के बाहर कैमरे लगा दूं, घर के मंदिर के बाहर, देखो जी सुबह सुबह मैंने घंटी बजा दी। या मैं जो कुछ गरीब बच्चियों की मदद कर रहा हूँ, उनको मैं क्लासेस दिलवा रहा हूँ, टेक्निकल ट्रेनिंग्स दिलवा रहा हूँ बच्चियों को, कि एक बच्ची अपने पैर पे खड़ी होती है, छोटी छोटी बच्चियाँ, तो वो बहुत कुछ कर देती हैं। मैं उन गरीब बच्चियों के ऊपर फोटो खींच के उनका मजाक उड़वाऊँ? या मैं किसी को दिन में मदद कर रहा हूँ उसकी फोटो खींच के मजाक उड़वाऊँ? मेरी तो कौन सी सलाह वो नहीं करती। और मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई कि मेरी पार्टी, मेरे किसी भी नेता या मेरे किसी भी पदाधिकारी को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो भी इसमें करते हैं। वो हिंदू नहीं है क्या? करते हैं। लेकिन हमने आज तक दिखावा नहीं किया। फिर गैप कहाँ है? गैप दिखावे का है। गैप दिखावे का है। गैप क्या है? विपक्षी बोलते हैं मैं तो मंदिर जाऊंगा। अरे भैया जाओ, किसी ने रोका है? उसका जवाब ये तो कुछ और होता है, जाइए स्वागत है। नहीं मैं तो मंदिर जाऊंगा। अरे भैया जाओ, किसी ने रोका है आपको? नहीं मैं तो मंदिर जाऊंगा, मुझे रोक के देखो। अरे भाई, कौन कह रहा है आप मंदिर मत जाओ? कौन कह रहा है आप सेवा मत करो? हम साथ में करते हैं। नहीं मैं तो मंदिर जाऊंगा, मुझे रोक के दिखाओ। ये चीजें एक क्रिएट की जा रही है और क्रिएट करने के पीछे सत्ता का लालच है। अब आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर का ताला पहले पहले किसने खुलवाया था? अगर गूगल पे जानकारी लें, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। तो बनने में इतने साल लग गए, कोर्ट का फैसला आने में इतने साल लग गए। कांग्रेस के समय मंदिर नहीं बने क्या? नहीं बने क्या? ये वैष्णो देवी माता जी का इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ नीचे से ऊपर का, ये इसके टाइम में हुआ है। सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट थी? ये अभी जो ये एक महाकाल जी का जो नया वो बना है, क्या बोलते हैं, कॉरिडोर, जो ये लोग अपना कि हमने किया है, वो 18 महीने की सरकार में वो बजट कमलनाथ जी ने बजट दिया था। आप स्टडी कीजिए ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे बताइएगा। सरकार गिरा दी तो वो उसका श्रेय ले लिया। और अभी इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा जो वाराणसी में जो प्रधानमंत्री की वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बना दिया। 300 मंदिर तोड़े पुराने इन्होंने। किसी ने बात करी? बात हो तो दोनों साइड हो।
हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, आपने पर्यावरण से बात इधर ले आए, धर्म संस्कृति में होनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई संस्कृति के खिलाफ नहीं है। हमारे ऑफिस में दिवाली पर भी पूजा होती है, लेकिन उसके साथ हमारे ऑफिस में क्रिसमस भी करते हैं। हमारे ऑफिस में परसों गुरु पर्व भी मनाया गया है। हमारे ऑफिस में कोई त्यौहार हो देश का, वो हमारे ऑफिस में कांग्रेस मुख्यालय में करते हैं। आप जो हमारे ऑफिस में, मान लो मेरे ऑफिस में किया, अंदर किया, हमारे दिवाली की पूजा होती है। हमारे बड़े बड़े नेता आगे पूरी पूजा करके जाते हैं शाम को, जो भी टाइम दिवाली का होता है। लेकिन क्या पूजा वही मानी जाएगी जो कैमरे लगवा के, प्रधानमंत्री के आसपास जो कैमरे लगवा के? वो नहीं है स्वामी जी, नहीं होता वो। हम पर्यावरण पे हैं तो हम उस पर बात करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज की डेट में ये बीड़ा देश के एक एक बड़े नेता को उठाना पड़ेगा, नहीं तो इतनी दिक्कत होने वाली है। पिछले कुछ सालों पहले मैंने पिक्चर देखी थी, जो कुछ फॉरेन कंट्रीज की पिक्चर हिंदुस्तान में डब होके आती हैं। बहुत सालों पहले मैंने पिक्चर देखी थी कि पृथ्वी का आकाश लाल हुआ पड़ा है, धुएं के गुब्बार उड़ रहे हैं और लोग ऑक्सीजन के मास्क लगा के घूम रहे हैं, पीने का पानी भी लड़ाई हो रही है। उस समय मैं हंसता था, ये क्या दिखा रहे हैं यार, आज वो सच होता ये डर पैदा कर रहे हैं। ये आज वो सच पैदा होता दिखाई दे रहा है। तो जितने भी आप आज एयर प्यूरीफायर तो लग गए ना घर घर में। 6000 फैक्ट्रियों में हाँ। लाखों मजदूर हैं और सबसे ज़्यादा प्रदूषण का असर सब जीव जगत पे पड़ रहा है, पर एक गरीब आदमी पे पड़ रहा है। तो उसके लिए कोई आपने योजना है? पर्यावरण को कैसे आप संरक्षण में सहायक बन सकते हैं, उसको लेके कोई आपके पास ठोस कदम उठाने की योजना है? स्वामी जी देखिए, मैंने आपसे फिर बोला, आज के समय में एक आम आदमी अपना घर चलाने में इतना उलझ गया है ना, इसमें तो इस समय जो मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे छोटे से बुद्धि में जब बात आ रही है, इसमें बढ़ चढ़ के या तो सरकार आ गया है सारे काम छोड़ के इस पे, और या जैसे आपको ध्यान हो नरेंद्र मोदी आए थे तो पहले 2 साल में 40 करोड़ टॉयलेट बनवाने की बात की थी। उसमें पूरे देश का CSR फंड झोंक दिया था, हमें पता है। वो टॉयलेट बने नहीं बने हम उस पर नहीं जाते। तो क्या नरेंद्र मोदी, देश की सरकार मिल करके अगले 2 साल 3 साल का पूरे भारत का CSR फंड पेड़ों में नहीं लगा सकते? लग सकता है, बिल्कुल ठीक। क्यों नहीं लग सकता? सोच होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक। टॉयलेट तो गली गली टॉयलेट खड़े कर दिए थे, आज वो टॉयलेट्स का नहीं नजर आते। किए थे एक बार तो कर दिए थे, नहीं नजर आते। तो अगर 2 साल का फंड सरकार एक अलग से बजट अलॉट करे या एक अकाउंट अलग से, जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री एक फंड क्रिएट कर दिया था उसका कोविड के समय में, हालांकि वो प्राइवेट फंड था, एक फंड क्रिएट करना या CSR को बिल्कुल क्लियर कर दो कि आपने अगले 2 साल ये करके दिखाना है। एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ेगा ना फ़र्क पड़ने का मतलब नहीं है। अब आप जिस तरीके से बोलते हैं कि मैंने पेड़ लगाने हैं, इतने पेड़ लगाने हैं, जब आप एक अकेले जिस दिन से चले थे, आज कुछ लोग ये आपके पीछे जुड़े हैं। मैं आपके साथ कई जगह ट्रैवल किया हूँ, देखता हूँ आप जिसको भी अपना विज़न देते हैं वो चकित हो जाता है। उसकी सोच में ही नहीं है, उसके ध्यान में नहीं है ये हो रहा देश में। तो आज की डेट में आपने मुझे बोला यूनियंस को बोलना, या वो अवेयरनेस चलता रहता है स्वामी जी, लेकिन आज की डेट में इसमें एक बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है। एक पेड़ को 3 साल से 5 साल पालना, तभी पेड़ फलेगा, बढ़ेगा, बचेगा, नहीं तो नहीं होगा। और उसके लिए पैसा लगना है। सरकार दे, सेंट्रल गवर्नमेंट दे, स्टेट गवर्नमेंट दे, चाहे किसी भी गवर्नमेंट, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ जी। आप और हम एक नोएडा में इस समय बैठे हैं और खांसी आ रही है रूम में बैठे हुए, तो ये खांसी तो चुभन है। जहाँ स्टेट में आपकी सरकार है, आप ये वहाँ पर मुद्दा उठाएंगे? मैं अभी आप अपना जो भी आप एक मिशन लेके चल रहे हैं अगले 1-2 महीने का, उससे पहले मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि आप 3-4 दिन मुझे दीजिए, मैं आपको टॉप लीडर के साथ बिठा के आता हूँ, प्रोजेक्ट लेके हम चलते हैं। आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ।
जी मैंने आपसे ये भी कहा था इलेक्शन नहीं बढ़ जाने दीजिए, आपको लेके मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल करूंगा। इच्छा है, अगर ये नहीं करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं? जहर दे के जा रहे हो भाई। बिल्कुल ठीक। आप पृथ्वी को देखे क्या जा रहे हो? पृथ्वी को तो आपने बिल्कुल अंदर तक खोखला कर दिया, काला कर दिया, जहरीला कर दिया, खत्म कर दिया है। आपने पेड़ के पेड़ काट दिए, आपने सोसाइटी की सोसाइटी बना दी। जरूरत है या नहीं है? बना दी। ठीक है, आपने यहां बना दी तो दिल से एक पेड़ की जगह 20 पेड़ लगा दो, 40 लगा दो और पाल लो। पाल लो। तो आपको लगता है विदेशों में मैंने अभी ये सुना था कि कहीं पर मैं नहीं, मतलब मेरे जगह कंट्री का नाम नहीं ध्यान आ रहा, सरकार ने ऊपर हेलीकॉप्टर से बीज फिकवाए, जी लाखों लाख बीज फिकवाए, और वहाँ जंगल के जंगल उगे हैं पेड़ों के उधर, और क्लाइमेट में फर्क आया। मुझे इस कंट्री का नाम भूल गया हूँ। हमारे यहाँ भी तो हो सकता है। वो कुछ चौक मिट्टी में बीज डाल के, उसको बीज बम बोलते हैं। हाँ, वो डाल दे, जी। और जब बारिश पड़ती है वो ऊपर का मिट्टी हट जाती है, बीज जमीन में चला जाता है। भारत में भी होता है, कर्नाटक में हुआ है। तो पूरे देश में हो सकता है। जी इसको एक प्रोग्राम के तौर पे कर सकते हैं। जी करना चाहिए ना। जी अगर आज की डेट में 10, 20, 30 करोड़ पेड़ इमीडिएट नहीं लगे जी तो ये समस्या खत्म। हम वर्ल्ड के टॉप पोल्यूटेड सिटी में बैठे हैं, जी और हमारा मीडिया ऐसा है, इसमें योगदान पूरा मीडिया का भी है। जी वो क्या दिखाएगा? वो ये दिखाएगा कराची दिल्ली से ज्यादा पोल्यूटेड, खुश हो जाओ आप बस। वो ये नहीं दिखाएगा कि हमारा क्या हाल हो रहा है भाई। जी एक बच्चा पैदा होता है जी, उसका मौलिक अधिकार है कि उसको श्वास मिले। संविधान के मुताबिक उसका अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले, खाने को भोजन मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। ये उस देश का, जहाँ भी लोकतांत्रिक देश है, ये उसके संविधान में निश्चित रूप से उसका मौलिक अधिकार है। परंतु सबसे ज़्यादा जो उसका अधिकार है, स्वच्छ उसको वायु मिले, शुद्ध वायु मिले, स्वच्छ उसको जल मिले, ये कहाँ चूक हुई है? सबसे पहली चूक, पानी को आपने बोतल में बंद कर दिया। सबसे पहली चूक तो हमारी जनसंख्या का विस्फोट, और उसके बाद उससे बड़ी चूक जनसंख्या विस्फोट को भी सरकारों ने नहीं संभाला, और उस जनसंख्या को आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया। जी दोषी सब रहेंगे इसमें, कोई नहीं बच सकता है। तो आपने इस बात को बखूबी समझा। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी संत समाज का संप्रदाय हो, कोई भी व्यक्ति अखाड़े से हो, विशेष बात है सबको पता है कि पर्यावरण इस समय जिस स्थिति से गुजर रहा है, प्रदूषण जिस स्थिति से बढ़ रहा है, उससे आप और हम बच नहीं सकते। आपका और हमारा नैतिक जिम्मेवारी है कि हम पर्यावरण संरक्षण को समझें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, उसे बड़ा करें, और जितना हो सके भौतिकता से थोड़ा सा निकलें, कुछ अपनी आवश्यकताओं को हम कम करें, जिससे कि हम अपने राष्ट्र को रोग मुक्त कर पाएं और इस धरा को हम फिर से स्वच्छ वायु प्रदान कर पाएं जो हर जीव जगत को मिलेगी। तो आदरणीय गावा जी, आपने हमें बहुत बहुत समय दिया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। हरि ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।